हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। पंचविंशो अध्याय। पार्वती की परीक्षा हेतु सप्त ऋषियों का हिमालय गमन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मन, जब विधाता एवं विष्णु आदि सब देवता अपने अपने स्थान को चले गए तब क्या हुआ? शिव जी ने क्या किया और फिर अब कितने दिन के बाद पार्वती को वर देने के लिए आए और उन्होंने क्या वर दिया, उसे आप सप्रेम कहिए। ब्रह्मा जी बोले, जब ब्रह्मादि सब देवता अपने अपने आश्रमों को चले गए तब पार्वती की तपस्या हेतु शिव जी पुनः समाधिस्थ हो गए। उन्होंने अपनी आत्मा से ही आत्मा में परात्पर निर्विग्रह आत्म स्थित ज्योति को धारण कर विचार किया। वस्तुतः वे शिव ही भगवान ईश्वर वृषभध्वज अविज्ञात गति जगत सृष्टा हर एवं परमेश्वर हैं। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, उसी समय पार्वती ने भी महाघोर तपस्या प्रारंभ की, जिससे शंकर भी अत्यंत विस्मित हो उठे। यद्यपि वे भक्त परतंत्र परमात्मा कभी भी समाधि से विचलित नहीं हुए, किंतु उस समय वे भी पार्वती की तपस्या द्वारा समाधि से विचलित हो उठे। उन जगत सृष्टा ने वशिष्ठादिक सप्तऋषियों का स्मरण किया। वे सप्त ऋषिगण शिव के स्मरण करते ही नाना प्रकार के विधियों का वर्णन करते हुए प्रसन्नता से वहां जाकर उपस्थित हो गए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम कर हर्ष पूर्वक गदगद पानी से सिर झुकाते हुए महेश्वर की स्तुति करने लगे। सप्त ऋषिगण बोले, हे देव देव, हे महादेव, हे करुणा सागर, हे प्रभु, आज हम लोग धन्य हो गए जो आपने स्मरण किया। हे नाथ, आपने किस लिए हम लोगों का स्मरण किया, आज्ञा दीजिए। और हे स्वामिन, अपने दास के समान ही हम लोगों पर कृपा कीजिए, आपको प्रणाम है। ब्रह्मा जी बोले, करुणानिधि सदाशिव मुनियों की इस विज्ञप्ति को सुनकर विकसित कमल के समान विशाल नेत्रों से प्रीति प्रकट करते हुए हंसकर कहने लगे। महेश्वर बोले, हे सप्तऋषिगण, तुम लोग सर्व ज्ञान में विलक्षण तथा हमारे हित करने वाले हो। हे तात, मेरी बात सुनो। गौरी शिखर नामक पर्वत पर देवेशी पार्वती गिरजा अत्यंत दृढ़ मन से तपस्या कर रही है। हे ऋषियों, सखियों से सेवत वह अपनी सारी कामनाएं त्याग कर बड़ी दृढ़ता के साथ मुझे अपना पति बनाने के उद्देश्य से घोर तपस्या में संलग्न है। हे मुनि श्रेष्ठो, तुम लोग मेरी आज्ञा से वहां जाओ और उसके प्रेम एवं दृढ़ता की परीक्षा करो। हे सुव्रत मुनिगण, यह मेरी आज्ञा है कि आप लोग छल युक्त वचन कहकर उसकी हर प्रकार से वंदना करो। मेरी इस आज्ञा से संशय न करना। ब्रह्मा जी बोले, शिव की आज्ञा पाते ही मुनिगण तत्क्षण उस स्थान को गए जहाँ जगन माता पर्वत राजपुत्री तपस्या कर रही थी। उन लोगों ने वहां जाकर साक्षात दूसरी तपा सिद्धि के समान तेज से देदीप्यमान परम तेज की मूर्ति स्वरूपा पार्वती को देखा। फिर उन महर्षियों ने हृदय से पार्वती को प्रणाम किया। अनंतर पार्वती के द्वारा नमस्कृत एवं पूजित हो इस प्रकार कहने लगे। ऋषिगण बोले, हे शैलसुते देवी, हमारे वचन सुनो। तुम किस उद्देश्य से तप कर रही हो? तुम अपनी आराधना से किस देवता को प्रसन्न करना चाहती हो?
एवं और क्या चाहती हो वह भी कहो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब उन सप्तऋषियों ने इस प्रकार पार्वती से कहा तब पार्वती अत्यंत गोपनीय और सत्य वचन उनके आगे कहने लगी। पार्वती बोली, हे मुनिगण, मैंने अपनी बुद्धि से जो विचार किया है उन विचारों को आपके सामने प्रकट करती हूँ। आप लोग प्रेम से मेरी बात सुने। यद्यपि आप लोग मेरी असंभव बात सुनकर परिहास करेंगे, इसलिए उसे कहने में भी मुझे संकोच हो रहा है, पर मैं क्या करूं? आप लोगों के पूछने पर कह रही हूँ। मेरा यह मन बड़ी दृढ़ता से हठपूर्वक दूसरे के बस में हो गया है और जल के ऊपर बहुत ऊंची भीत उठाना चाहता है। सदा शिव ही मेरे पति हो, यह मेरा दृढ़ मनोरथ है। इसी उद्देश्य से देवर्षि नारद की आज्ञा के अनुसार यह कठिन तप कर रही हूँ। इस मेरे मन रूपी पक्षी को यद्यपि पंख नहीं है, फिर भी वह यह हठ पूर्वक आकाश में उड़ना चाहता है। शंकर जी करुणा सागर हैं, वे मेरी इस आशा को पूर्ण करेंगे। ब्रह्मा जी बोले, इस प्रकार पार्वती के वचन सुन वे मुनि हंसकर प्रीति पूर्वक गिरजा का आदर करते हुए झूठा एवं छल युक्त वचन कहने लगे। ऋषिगण बोले, व्यर्थ ही अपने को पंडित मानने वाले उस नीच नारद का चरित्र तो हम लोग जानते हैं। हे पर्वतराज पुत्री, तुम बुद्धिमती होकर भी उसके बहकावे में कैसे आ गई? वह नारद तो महाझूठा है और दूसरे के चित्त को भुलावे में डाल देता है। उसकी बात सुनने से भी मनुष्यों की हानि होती है। उस नारद के विषय में एक बड़ा सुंदर इतिहास हम कहते हैं, उसे सुनो और सप्रेम हृदय में धारण करो। ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने अपनी पिता की आज्ञा से 10,000 पुत्र उत्पन्न किया और उनको तप के कार्य में नियुक्त किया। पिता की आज्ञा से वे दक्ष पुत्र पश्चिम दिशा में नारायण सरोवर पर तप करने हेतु गए। देव योग से नारद वहां पहुंच गए। उस नारद ने उन्हें झूठा उपदेश देकर विरक्त कर दिया, जिससे लौटकर वे पुनः अपने पिता के पास नहीं गए। इस समाचार से दक्ष अत्यंत खिन्न हो गए। ब्रह्मदेव ने उन्हें धैर्य प्रदान किया। तदनंतर उन्होंने पुनः 1,000 पुत्र उत्पन्न किए और उन्हें भी तप कार्य में नियुक्त कर दिया। वे भी पिता की आज्ञा लेकर वहीं तप के लिए गए। पुनः नारद जी ने वहां जाकर उन्हें भी वैराग्य का उपदेश किया। उनका उपदेश मानकर वे भी अपने भाई के रास्ते का अनुसरण कर भिक्षावृत्ति से निर्वाह कर दिन बिताने लगे और पिता के पास नहीं गए। हे पार्वती, नारद का ऐसा चरित्र है जो जगत में विख्यात है। हे शैलपुत्री, और भी मनुष्यों को विरक्त करने वाला उनका चरित्र सुनो। पूर्व काल में चित्रकेतु नामक विद्याधर, जो चित्रकेतु नाम का राजा हुआ था, उसको इन्हीं नारद ने उपदेश देकर उसका घर सूना कर दिया। प्रहलाद को उपदेश देकर हिरण्यकश्यप से उसको नाना प्रकार का दुख दिलवाया। इस प्रकार वह उल्टा उपदेश देकर मनुष्यों की बुद्धि फेर देता है। हे देवी, हम बहुत क्या कहें। इन नारद ने कानों को अत्यंत सुंदर लगने वाली अपनी विद्या जिस किसी को भी दी वही घर छोड़कर परम विरक्त हो गया और भिक्षा मांगने लगा। वे नारद यद्यपि देखने में बड़ी सज्जन हैं, परंतु आत्मा से महामलिन है।
हम लोग उनके साथ में रहने के कारण उनका चरित्र विशेष रूप से जानते हैं। बग के शरीर वर्ण को देखकर सब लोग उसे साधु कहते हैं, फिर भी क्या वह मछली नहीं खाता? हे देवी, सहवासी ही सहवास के चरित्र को जानता है। तुम तो परम बुद्धिमान हो, फिर कैसे उनके उपदेश में फंसकर मूर्खों की तरह दुष्ट तपस्या में लग गई? हे बाले, यह परम दुख की बात है कि तुम जिसे अपना पति बनाने के लिए इतना कठिन तप कर रही हो, वह कामदेव का शत्रु है और कामादि विकारों से रहत है। वह अमंगल भेष धारण करने वाला सब महान निर्लज्ज है। उसके कुल का आज तक किसी को पता नहीं। कुबेसी, भूत एवं प्रेतादि का साथ करने वाला, त्रिशूल धारण करने वाला और नंगा निवास करता है, वह नारद तो बड़ा धूर्त है। देखो, उसने अपनी माया से तुम्हें भुलावे में डाल दिया और सदयुक्ति से तुम्हें मोहित कर तुमसे इतनी कठिन तपस्या करवाई। ऐसे वर को प्राप्त कर तुम्हें क्या सुख मिलेगा? हे पार्वती, तुम्हें इसी बात का विचार करो। जिन शिव ने ही अत्यंत सीधी दक्ष कन्या से स्यों अपनी मूर्खता से विवाह किया, किंतु थोड़े समय तक भी उसका निर्वाह न कर सके और सती को ही दोष लगाकर उसका स्यों त्याग कर दिया। वे तो अकल अशोक आत्म स्वरूप में ही सुख में रमण करते हैं और अकेले पर निर्वाण असंग तथा अद्वैत हैं। भला उनके घर में स्त्री का निर्वाह किस प्रकार संभव है? हे देवी, अच्छा तो यही होगा कि अब भी तुम हमारी बात मानकर अपनी बुद्धि का त्याग कर अपने घर चली जाओ। हे महाभागे, ऐसा करने से तुम्हारा परम कल्याण होगा। हम लोगों ने तुम्हारे लिए विष्णु जैसा वर निश्चित किया है। वे सद्गुणों से संपन्न हैं, उनका निवास वैकुंठ में है, लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं और नाना प्रकार की क्रीड़ाओं में कुशल हैं। हम लोग तुम्हारा विवाह उन विष्णु से करवाएंगे जिनसे तुम्हें सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। हे पार्वती, तुम अपना हठ छोड़ो और सुखी होकर निवास करो। ब्रह्मा जी बोले। सप्तऋषियों के वचन सुनकर जगदम्बा पार्वती हंसती हुई ज्ञान विशारद मुनियों से बोली। पार्वती बोली, हे मुनिगण, आप लोग यद्यपि अपने विचार से सत्य कहते हैं, किंतु मैं अपना हठ नहीं छोड़ूंगी। पर्वत से उत्पन्न होने के कारण मेरे शरीर में काठिन्य एवं हठ का होना स्वाभाविक है। ऐसा अपनी बुद्धि से विचार कर हे ब्राह्मणों, मुझे तपस्या से मना मत करो। मेरे लिए नारद जी के वचन सर्वथा हितकर हैं, मैं उनका परित्याग कदापि न करूंगी। वेद वेत्ता विद्वान कहते हैं कि गुरु का वचन सर्वदा कल्याणकारी होता है। जिन लोगों ने बुद्धि से यह निश्चित कर लिया है कि गुरु के वचन सर्वदा सत्य हैं, उनको इस लोक तथा परलोक में सदैव सुख प्राप्त होता है, उन्हें कभी दुख होता ही नहीं है। जिन लोगों के हृदय में गुरु वचन के प्रति प्रतीति नहीं, उन्हें इस लोक एवं परलोक में सर्वथा दुख ही दुख है, उन्हें सुख कहाँ। हे ब्राह्मणों, गुरुओं के वचन किसी प्रकार त्याग के योग्य नहीं होते। चाहे घर उजड़े या नष्ट हो जाए, पर मैं अपना हट नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि उसी से मुझे सुख मिलेगा। हे मुनि सत्तम,
आप लोगों ने मुझे जो सुंदर उपदेश दिए हैं वे सब झूठे हैं। उस विषय में मैं संक्षेप से अपना विचार प्रकट करती हूँ। आप लोगों ने जो विष्णु को सर्व गुणालय वैकुंठ में विहार करने वाला तथा सदाशिव को निर्गुण एवं निर्विकार कहा है वह सत्य ही है। इसका कारण मैं आप लोगों को बतलाती हूँ। शिव पर ब्रह्म एवं अविकारी हैं। वे भक्तों के लिए ही शरीर धारण करते हैं। वे प्रभु कभी भी सांसारिक प्रवृत्ता दिखाने की इच्छा नहीं करते। वे सदा शिव परमहंसों को उत्तम गति देने के लिए ही अवधूत स्वरूप धारण करते हैं। माया में लिप्त रहने वालों को ही भूषणादि में अभिरुचि होती है। ब्रह्म को किसी प्रकार की कोई अभिरुचि नहीं होती। वे सदा शिव प्रभु निर्गुण अजय माया रहत आलक्ष्य गति एवं विराट हैं। हे ब्राह्मणों, वे शंभु मात्र धर्म एवं जाति से किसी पर अनुग्रह नहीं करते। गुरु का अनुग्रह होने के कारण यथार्थ रूप से मैं शिव को जानती हूँ। हे ब्राह्मणों, यदि शंकर मेरे साथ विवाह नहीं करेंगे तो मैं जीवन भर अविवाहित रहूंगी। यह मैं सत्य कहती हूँ, सत्य कहती हूँ, यह मैं सत्य कहती हूँ। चाहे सूर्य पश्चिम की ओर उदय हो, चाहे सुमेरु अपने स्थान से चलायमान हो जावे, चाहे अग्नि शीतल हो जाए और चाहे कमल पर्वत पर खिलने लगे, तो भी मैं अपने हट से विचलित नहीं होऊंगी। यह मैं सत्य कहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले। इतना कहने के पश्चात वह पार्वती शिव का स्मरण कर और उन मुनियों को प्रणाम कर निर्विकार चित्त हो मौन हो गई। तदंतर ऋषियों ने इस प्रकार पार्वती का निश्चय जान उनकी जय जयकार करते हुए उत्तम आशीर्वाद प्रदान किया। शिवा की परीक्षा के लिए आए हुए उन मुनियों ने प्रसन्न होकर पार्वती को प्रणाम किया और शीघ्रता से शिव स्थान को चले गए। उन लोगों ने वहां जाकर शिव को प्रणाम किया और उनसे सारा वृत्तांत निवेदन कर उनकी आज्ञा ले सादर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार शिवदत्ती भाषा टीका सदस्य महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में सप्तऋषि करते परीक्षा वर्णन नामक 25वां अध्याय समाप्त। बोलिए शंकर भगवान की जय।